शुरुआत से पहले एक जानकारी आपको दे दें, ललन टॉप लाया है आपके लिए एक खास पेशकश, नाम है बाजा, जिसमें मिलेंगे मजेदार शोज और चौकस किस्से ऑडियो फॉर्म में। बाजा सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप का ऐप। संभव है किसी दिन टाइम मशीन जैसी किसी अफलातूनी चीज का आविष्कार हो और अपन चले 19वीं सदी के भारत में, स्पेसिफिकली कहें तो बॉम्बे में। तो ऐसा हो कि किसी रोज घड़ियाल बजे, नौकरी पर जाना हो और आप पहुंचे ठीक 8 बजे ऑफिस। लेकिन ये क्या, आप देखते हैं कि बाकी लोग 7:21 से ही आए हुए हैं और तब ये अंतर महज समय का नहीं होगा बल्कि एक तीखा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगा। आप पूछेंगे कैसे? बात दरअसल तब की है जब भारत में एक नहीं तीन घड़ियां चलती थीं। 1880 के आसपास जब ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप में स्टैंडर्ड टाइम अपनाने की बात हुई तो भारत में भी ये बहस चली। बरतानिया हुकूमत चाहती थी कि मद्रास टाइम को स्टैंडर्ड मान लिया जाए और बॉम्बे वाले अड़े थे कि उनका समय स्टैंडर्ड माना जाए, यानी जो समय बॉम्बे में हो वही पूरे भारत में हो। इस लड़ाई का केंद्र बना एक घंटाघर। राजाबाई नाम का ये घंटाघर तब बॉम्बे का एकमात्र घंटाघर था। सो हुआ यूं कि हुकूमत और बॉम्बे महानगर पालिका के बीच लड़ाई छिड़ी। बॉम्बे महानगर पालिका ने पेशकश रखी कि अगर बॉम्बे का टाइम स्टैंडर्ड बना तो राजबाई घंटाघर का पूरा लाइट का खर्चा वो उठाएंगे। ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भी यही पेशकश रखी गई और अंत में बॉम्बे वाले जीते। लेकिन ये सिर्फ पहली बैटल थी, आगे ये लड़ाई और लंबी चली, इतनी लंबी कि आज़ादी के बाद 8 साल तक बॉम्बे अपने अलग टाइम पर चलता रहा। क्या थी ये लड़ाई? भारत में मानक समय की शुरुआत कैसे हुई? भारत की ऐसी कौन सी जगह है जहां आज भी अपना अलग समय चलता है? जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। तो ये बात शुरू होती है स्टैंडर्ड यानी मानक से। इसका मतलब है किसी एक स्थिर चीज को तुलना के लिए उपयोग करना। अब समय का क्या स्टैंडर्ड हो? तो प्राचीन भारत में स्टैंडर्ड के लिए सांस का उपयोग किया गया। भारत में 4वीं सदी में एक ग्रंथ मिलता है जिसमें समय को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। सूर्य सिद्धांत नाम का यह ग्रंथ एक प्राइम मेरिडियन की बात करता है। सूर्य सिद्धांत के हिसाब से प्राइम मेरिडियन की रेखा अवंती यानी कि आज के उज्जैन और रोहतक से होकर गुजरती थी और इसी समय को मानक समय माना गया। इस ग्रंथ के हिसाब से समय 2 प्रकार का होता है, एक मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त समय की सबसे छोटी यूनिट है रुटि और मापे जा सकने वाले या मूर्त समय की सबसे छोटी यूनिट है प्राण। प्राण यानी सांस के आने जाने में जितना समय लगता है उतना वक्त। इसके बाद आता है पल, जिसमें 6 प्राण होते हैं। इसके बाद घटिका होती है जिसमें 60 पल होते हैं और 60 घटिकाएं मिलकर एक दिन बनाती हैं। मॉडर्न समय से तुलना करें तो एक पल 24 सेकंड का बैठता है और एक घटिका 24 मिनट की। आधुनिक भारत की बात करें तो 16वीं शताब्दी के अंत तक समय सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से चलता रहा। अलग अलग राज्य अपने हिसाब से समय का सिस्टम चलाते। ब्रिटिश आए तो अपना सिस्टम लेकर आ गए और उन्होंने शुरुआत की मद्रास टाइम की। मद्रास टाइम कैसे शुरू हुआ पहले ये समझते हैं। लंदन के दक्षिण पूर्व में एक शहर है ग्रीनविच, टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। 1500 सन के आसपास तक ब्रिटिश राजमहल यहीं हुआ करता था। इसके अलावा टेम्स नदी के किनारे बसे होने के कारण ये ट्रेड का सेंटर भी होता था। ट्रेड समुद्री रास्तों से होता था, इसीलिए 1665 में चार्ल्स तृतीय ने यहाँ शाही ऑब्जर्वेटरी बनवाई ताकि समुद्री यात्रा में मदद मिले। ऑब्जर्वेटरी के अहाते में तांबे से एक रेखा बनाई गई जिसके एक तरफ दुनिया का पूर्वी आधा भाग माना गया और दूसरी तरफ पश्चिमी आधा भाग। कुल मिलाकर बात करें तो ग्रीनविच से गुजरने वाली इस रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। इस रेखा के ऊपर जब सूरज आता तो उसे दिन के 12 बजे का समय माना जाता। धीरे धीरे ये ब्रिटेन का स्टैंडर्ड टाइम हुआ और जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो भी इसे समय के अनुसार चलने लगी, जैसे कि भारत। 1796 में ब्रिटिशर्स ने मद्रास में एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई और एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन गोल्डिंगहम को उसका जिम्मा दिया। गोल्डिंगहम ने गणना करके बताया कि मद्रास से पास होने वाली देशांतर रेखा का मान ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 21 मिनट और 14 सेकंड आगे होगा। यही समय कहलाया मद्रास टाइम। अब सुनिए आगे की कहानी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में बोरीबंदर और थाने के बीच पहली रेल चली और धीरे धीरे रेल नेटवर्क कलकत्ता, लाहौर और मद्रास तक फैला। अब टाइम टेबल को लेकर दिक्कत होने लगी क्योंकि हर जगह टाइम अलग था। इसलिए 1870 में मद्रास टाइम को रेलवे का स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया और इसका कारण यह भी था कि मद्रास की देशांतर रेखा बॉम्बे और कोलकाता, जो 2 महत्वपूर्ण पोर्ट्स थे, तब कलकत्ता कहते थे, उनके बीच से लगभग जाती थी। यहाँ ऑब्जर्वेटरी भी थी जहां से टेलीग्राफ भेजकर हर जगह का टाइम मिलाया जा सकता था।
धीरे धीरे मसला उठा कि रेलवे की तरफ पूरे भारत के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाए। ब्रिटिश हुकूमत ने कोशिश की कि मद्रास टाइम को ही स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाए, लेकिन इसी बात पर बॉम्बे वाले अड़ गए। बॉम्बे का टाइम मद्रास से 30 मिनट पीछे था और वह मद्रास टाइम के हिसाब से चलने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। पीछे मतलब पश्चिम में है तो सूरज थोड़ी देर बाद जाता है वहां पे, इसलिए पीछे कहा। 1883 तक रेलवे और बाकी सरकारी ऑफिस मद्रास टाइम को अपना चुके थे, लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट में बॉम्बे टाइम ही चलता रहा। मतलब इस वक्त आप बॉम्बे में होते तो आपको लगता टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आप 9 बजे कहीं जाएं और पता चले कि वहां 8:21 ही हो रहा है। 1884 में अमेरिका में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तय हुआ कि ग्रीनविच टाइम को ही आधिकारिक मानक समय मान लिया जाए, यानी पूरी दुनिया में टाइम जीएमटी के हिसाब से ही तय होगा। ब्रिटिशर्स ने तय किया कि इलाहाबाद से गुजरने वाली देशांतर रेखा को स्टैंडर्ड टाइम माना जाए, यानी जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब बात मद्रास से इलाहाबाद आ गई, लेकिन इस पर भी बॉम्बे वाले तैयार हुए नहीं। यही हाल कलकत्ता का भी था, वो भी एक मेजर पोर्ट था, मेजर सिटी थी, और वहां भी लोग अपना समय छोड़ने को तैयार नहीं थे। मजबूरी में 1884 में ब्रिटिश सरकार को 2 और स्टैंडर्ड टाइम बनाने पड़े, कलकत्ता स्टैंडर्ड टाइम और बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम। ये बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज हैं, इसलिए इनका प्रभाव चला। फिर 1905 का साल आया, बंगाल का विभाजन हुआ और इसी साल लॉर्ड कर्जन ने एक बार दोबारा स्टैंडर्ड टाइम बनाने की कोशिश की। 1 जनवरी 1906 को भारत में पहली बार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी की शुरुआत हुई, लेकिन बॉम्बे वाले अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। फिरोज शाह मेहता नाम के एक वकील हुआ करते थे, जिनका रुतबा ऐसा था कि अंग्रेज अधिकारी भी उन्हें फेरोशियस मेहता कर बुलाते थे कहकर। फिरोज शाह मेहता की एक पहचान ये भी है कि वो कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे और बम्बई महानगर पालिका के प्रेसिडेंट भी थे। 1906 में जब सरकार ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की घोषणा की तो उन्होंने नगर पालिका का काम रुकवा दिया। लोग विरोध दर्ज करने के लिए देर से समय पर जाते, यानी उस समय पर जो बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से तय था, कुछ मिनट 20-21 मिनट, उस दौर में देर से आने का मतलब था एक राजनीतिक प्रतिरोध। अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा और बॉम्बे में अनाधिकारिक तौर पर बॉम्बे टाइम ही चला। लाइफ हिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट में इस बारे में तफसील से बताया गया। इसमें कैरल लोबो ने बॉम्बे में तब के हालात पर एक बड़ा रोचक लेख लिखा है। लोबो लिखते हैं, उस दौर में अखबारों में जो टाइम टेबल छपता था वो भी 2 तरह का होता था। एक में बीटी यानी बॉम्बे टाइम लिखा होता और दूसरे में एसटी यानी स्टैंडर्ड टाइम। विक्टोरिया टर्मिनस की घड़ी में स्टैंडर्ड टाइम दिखाई देता और वहीं ठीक सामने नगर पालिका की बिल्डिंग में लगी घड़ी बॉम्बे टाइम दिखाती रही। राजनीतिक के साथ साथ इस विरोध का एक आर्थिक पहलू भी था। बॉम्बे के ट्रेडर, ब्रोकर और बैंकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के खिलाफ थे। बॉम्बे टाइम फॉलो करने से उन्हें यह फायदा होता कि उनके ऑफिस यूरोप के मुकाबले आधे घंटे देर तक खुले रहते और इस तरह वो आधे घंटे अधिक ट्रेडिंग कर सकते थे। वहीं फैक्ट्री में काम करने वालों को दिक्कत थी कि आईएसटी आने से उन्हें आधा घंटे पहले ऑफिस आना होता। इसी के चलते ये लोग भी विरोध पर उतारू थे और उस दौर में विरोध करने के लिए लोग सरकारी बिल्डिंग्स की घड़ियां बदल देते थे। रोज सुबह सरकारी ऑफिसों की घड़ियों को आईएसटी के हिसाब से सेट किया जाता और शाम तक वो बॉम्बे टाइम दिखाने लगती और ये रोज का प्रोग्राम था। कुछ इसी तरह का हाल बंगाल का भी था। वहां एसटी को बंगाल विभाजन से जोड़कर देखा जाने लगा। इसलिए जब स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तो लोगों ने आईएसटी को भी विदेशी कहकर ठुकरा दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ये हालत रहे 1947 तक, जब तक हम आज़ाद नहीं हुए। आज़ादी के बाद यानी आज, यानी कि 1 सितंबर 1947 को भारत सरकार ने घोषणा की कि आईएसटी ही पूरे भारत का एक समय होगा। हालांकि कोलकाता यानी कि तब जो कलकत्ता था वहां 1 साल बाद तक कलकत्ता टाइम चलता रहा। वहीं बम्बई ने घड़ी की सुइयां बदलने में पूरे 8 साल का समय लगाया और 1955 में जाकर बॉम्बे में आईएसटी अपनाया गया। अब भारत में समय को लेकर कुछ और तथ्यों पर गौर कीजिए। भारत में पूर्व और पश्चिम के राज्यों में लगभग 2 घंटे का अंतर है। यानी जहां गुजरात में शाम के 4 बजे भी उजाला आपको मिलेगा, तो असम में और अरुणाचल के जो एकदम पूर्वोत्तर जो एक्सट्रीम आपकी जहां बॉर्डर लगती है वहां सूरज ढल चुका होगा। इसके चलते खासकर जाड़ों में पूर्व के राज्यों का काम के लिए कम समय उनको मिल पाता है और इसी वजह से पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ से मांग उठाई जाती है कि उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड बना दिया जाए। हालांकि पूर्वोत्तर में एक अलग जगह है भी जहां एक अलग स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। यह है असम के चाय बागान। यहाँ रोशनी की दिक्कत के चलते घड़ी को 1 घंटा आगे करके रखा जाता है ताकि मजदूरों को ज़्यादा समय मिल सके पत्तियां चुनने के लिए। अब एक आखिरी चीज़ और जान लेते हैं। दुनिया के लगभग 70 देश डे लाइट सेविंग का इस्तेमाल करते हैं, माने गर्मियों में घड़ी की सुइयों को 1 घंटा आगे खिसका दिया जाता है और जाड़ों में दोबारा पीछे। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप ग्लोब के पूर्वी तरफ पड़ते हैं या पश्चिमी तरफ। ऐसा क्यों किया जाता है? गर्मियों में सुबह जल्दी उजाला हो जाता है, इसलिए आप
पहले 8 बजे ऑफिस जाते थे, वहाँ 8 ही बजे ऑफिस जाते रहेंगे, लेकिन असल में तब 7 बजे होंगे। आप 5 बजे ऑफिस से आते थे तो अब वो समय 4 बजे हो जाएगा, हालांकि घड़ी में 5 ही बजे होंगे। इससे होगा ये कि शाम को लोगों को सूरज की रोशनी में रहने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। डेलाइट सेविंग की शुरुआत सबसे पहले कनाडा में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने डेलाइट सेविंग लागू की ताकि लोग देर तक काम कर सकें और बिजली और ऊर्जा की बचत हो सके। जहां तक बात भारत की है तो भारत ने भी 2 बार डेलाइट सेविंग लागू की, एक बार 1965 में चीन से युद्ध के दौरान और दूसरी बार 1971 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश का जन्म हुआ। हालांकि इससे बहुत कम समय के लिए तब लागू किया गया था। इस ट्रिविया के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते आपको एक चौचक जानकारी और दे देते हैं। ललन टॉप शो आप देखिए यूट्यूब से भी पहले, हर रात 8 बजे हमसे आप मिल सकते हैं ललन टॉप ऐप पर। अब आपसे विदा लेते हैं। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए द ललन टॉप।